बच्चों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब क्या होता है समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास सिस्टम में दो स्ट्रेट लाइंस हैं, दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y बराबर 0, a2x प्लस b2y बराबर 0। अब क्या है, इसमें x का टर्म है, y का टर्म है, ठीक है, दोनों में x का टर्म है, y का टर्म है, और कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म 0 है। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि दोनों लाइनें ऑरिजिन से पास करेंगी, ठीक है, बोथ लाइंस passes through origin, both lines passes या pass, both line pass through origin, both lines pass through origin। अब दोनों लाइनें ऑरिजिन से जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, हमें पता है जिस भी कर्व की इक्वेशन में या लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता है तो x बराबर 0, ठीक है, y बराबर 0 उसको सेटिस्फाई कर देगा। देखिए आप x की जगह 0 रखिए, y की जगह 0 रखिए, पहली में, दूसरी में रखिए x की जगह 0 रखिए, y की जगह 0 रखिए, दोनों साइड 0 हो जाएगा ना। तो x बराबर 0 y बराबर 0 इसने सेटिस्फाई कर दिया। तो x बराबर 0 y बराबर 0 इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन, इज ऑलवेज अ कॉमन पॉइंट। आप ऐसा बोल सकते हो, इज ऑलवेज अ कॉमन पॉइंट। वो आपको एक कॉमन पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब अगर एक कॉमन पॉइंट मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि नो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, नो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नो सोल्यूशन क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, नो सोल्यूशन में क्या होता है, नो सोल्यूशन में तो कॉमन पॉइंट मिलता ही नहीं है ना, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है। नो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, वो वाला केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जो आप होमोजेनियस बोल रहे हो, नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। लाइंस आर नेवर पैरेलल, लाइंस आर नेवर पैरेलल, लाइंस कभी भी पैरेलल नहीं होंगे ना, लाइंस कभी भी पैरेलल नहीं होंगे। लाइंस आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, दे आर ऑलवेज, दे आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, वो हमेशा इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट तो मिल ही रहा है, ठीक है। कौन सा कॉमन पॉइंट मिल रहा है भाई, ये आपको कॉमन पॉइंट तो मिल ही रहा है ना, ये वाला तो मिल ही रहा है। क्यों मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि देखो x का टर्म है, y का टर्म है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कोई भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो ये तो तैयारी बैठा है ना, ये तो कॉमन पॉइंट मिलना ही है। ये वाला पॉइंट ऑरिजिन जो होता है ना, 0 0 मूल बिंदु जिसको बोलते हैं ना, ये तो ऑलवेज एक कॉमन पॉइंट है ही। जब पैरेलल हो जाती है तो कॉमन पॉइंट मिलता ही नहीं है। तो दे आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, दे आर नेवर पैरेलल, ठीक है। पैरेलल नहीं हो सकती लाइनें, कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती, वो ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होगी ना। तो नो सोल्यूशन वाला केस पॉसिबल नहीं है, नो सोल्यूशन वाला केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये बोलते हैं सिस्टम, सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ऑलवेज कंसिस्टेंट कौन सा होता है, ऑलवेज कंसिस्टेंट वो होता है जिसमें सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। आपको दो तरह के सोल्यूशन मिलते हैं, या तो यूनिक सोल्यूशन मिलता है या तो मैनी सोल्यूशन मिलता है। सोल्यूशन हमेशा मिलेगा ना, नो सोल्यूशन वाला केस पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों लाइनें ऑरिजिन से तो जा ही रही हैं। तो एक तो आपको कॉमन पॉइंट 0 0 मिल ही गया, ठीक है। अब बात ये आती है कि मतलब यही एक पॉइंट है, 0 0 ही यही एक पॉइंट है या और भी कॉमन पॉइंट होंगे, ठीक है। अब आपको पता है यूनिक सोल्यूशन है तो एक ही पॉइंट होता है, और मैनी सोल्यूशन में तमाम सारे पॉइंट होते हैं। तो कब यूनिक सोल्यूशन होगा और कब मैनी सोल्यूशन होगा, सिर्फ यही 0 0 सोल्यूशन होगा या और भी सोल्यूशन होंगे, तो जरा समझते हैं, ठीक है। जरा समझते हैं, इस लाइन का स्लोप देखो, स्लोप m1, पहली लाइन का स्लोप क्या हो गया, माइनस a1 अपान b1, और इसका ना दूसरी वाले का स्लोप देखो क्या हो गया, दूसरी वाले का स्लोप क्या हो गया, m2 बराबर माइनस a2 अपान b2, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो, अगर m1 और m2 बराबर नहीं है ना, स्लोप बराबर नहीं है, माइनस a1 अपान b1 की वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, माइनस a2 अपान b2 के बराबर नहीं है, स्लोप बराबर नहीं है, तो क्या होंगी, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ठीक है। एक पॉइंट पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएंगी। थोड़ी टेढ़ी लाइन हो गई, ठीक है, थोड़ा सही करते हैं इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सही करते हैं। दोनों लाइनें क्या करेंगी, एक लाइन ऐसी हो गई और एक लाइन भाई ऐसी हो जाएगी, ठीक है, अभी भी टेढ़ी बन रही थी, आप लोग मैनेज कर लेना भाई, ठीक है। एक लाइन ये रेड वाली लाइन हो गई
और एक लाइन ये आपकी हो गई ब्लैक, ठीक है, सीधी नहीं बन पा रही, चलो ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा होगा, दोनों लाइनें क्या कर जाएंगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी। अच्छा, दोनों लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। भाई वो इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 होगा, उसके अलावा और कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लाइनें कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है। अब दो पॉइंट तो है नहीं कि दो इंटरसेक्शन पॉइंट हो, तो एक ऑरिजिन बन गया एक कोई और बन गया ना, नहीं होगा, एक ही जगह इंटरसेक्ट करना है और दोनों को 0 0 से जाना है ना, दोनों लाइनों को 0 0 से जाना है और दोनों लाइनों को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 ही आ सकता है ना, उसके अलावा और दूसरा कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं बन सकता ना। तो अच्छा, एक और तरह से समझते हैं, ठीक है। देखो ये जो तुमने लिखा ना, ये जो लिखा है, ये वैल्यू जो लिखी ना, इसको एक और तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस तो कट कर दो और आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या हुआ, अगर स्लोप बराबर नहीं है, स्लोप बराबर नहीं, तो दोनों लाइनें क्या कर गई, दोनों लाइनें एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई। a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये सब जितना डिस्कशन हुआ ना, मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक देता हूँ, ठीक है। मैं आपको देता हूँ एक ट्रिक, इसके लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ। मैं एक बनाता हूँ डेल्टा, मैंने एक डेल्टा बनाया, ठीक है, डेल्टा बनाया मैंने, ये वही क्रैमर्स रूल वाला है, आपने पढ़ा होगा क्रैमर्स रूल में, ठीक है। डेल्टा बनाता हूँ, तो डेल्टा मैंने क्या लिया, पहली लाइन में मैंने x के कोफिशिएंट लिए ना, पहले कॉलम में मैंने x के कोफिशिएंट लिए और दूसरे कॉलम में मैंने y के कोफिशिएंट लिए, ठीक है। अब देखो, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा का वैल्यू a1 b2 माइनस b1 a2, और आपने यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपने बोला है a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कहोगे आप, यहाँ से कहोगे डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जब डेल्टा 0 नहीं है, जब डेल्टा 0 नहीं, तो दोनों लाइनें क्या करेंगी, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। आपको कैसा सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। कैसा सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन होगा x बराबर 0 y बराबर 0। दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, सिर्फ ऑरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगी जब डेल्टा 0 ना हो। तो ये आपको ट्रिक मिल गई, जब डेल्टा 0 ना हो तो आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। डेल्टा क्या है, पहले कॉलम में x के कोफिशिएंट, दूसरे कॉलम में y के कोफिशिएंट, ये अगर 0 ना हो तो आपको यूनिक सोल्यूशन आएगा, और उसका वैल्यू भी आपको पता है ना, वेरिएबल का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर 0 बराबर y, ठीक है। ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं जीरो सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, जीरो सोल्यूशन बोलते हैं, जीरो सोल्यूशन बोलते हैं भाई, या हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जो होता है इसे बोलते हैं जीरो सोल्यूशन या ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। ऐसा एक बार भाई फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। क्या हुआ, देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, होमोजेनियस इसीलिए बोला जा रहा है ना, इसीलिए होमोजेनियस बोल रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म नहीं है। इससे पहला वाला जो पार्ट था पार्ट 1 में, ये कौन सा है, ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कांस्टेंट टर्म उसमें 0 नहीं था ना, कांस्टेंट टर्म था, उसमें कुछ वैल्यू थी। यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 हो गया। कांस्टेंट टर्म 0 हो जाने का मतलब क्या हो गया, ऑरिजिन सेटिस्फाई कर गया। दोनों लाइनें कहाँ से पास कर गई, दोनों लाइनें ऑरिजिन से पास कर गई। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ये जो है ना, ये सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा हर हालत में, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये आपका कॉमन पॉइंट तो होगा ही होगा, ठीक है। कोई भी नहीं सेटिस्फाई करे तो ये तो बैठा ही है भाई, कोई नहीं सेटिस्फाई कर रहा, कोई बात नहीं, हम लोग तो सेटिस्फाई कर ही देंगे। तो ये आपका एक कॉमन पॉइंट आ गया ना, ये वाला पॉइंट एक आपका क्या आ गया, कॉमन पॉइंट आ गया। अगर कॉमन पॉइंट आ गया तो लाइनें कभी भी पैरेलल नहीं हुई ना, लाइंस विल बी नेवर पैरेलल, पैरेलल नहीं हुई, ये पैरेलल का सिंबल बना है ना, ये पैरेलल का सिंबल बना है भाई, ठीक है। दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होंगी ना, पैरेलल नहीं होंगी दोनों लाइनें, मतलब आप जो बोलते हो नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट आ गया। कॉमन पॉइंट नहीं आता है तब नो सोल्यूशन बनता है। पार्ट 1 में लोगों ने देखा था, यहाँ तो कॉमन पॉइंट आ रहा है ना, ये वाला कॉमन पॉइंट तो आ ही रहा है हर हालत में, दोनों लाइनें ऑरिजिन से जा रही है, तो नो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लाइंस कभी भी पैरेलल नहीं होंगी, एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा। तो वे क्या करेंगी, दोनों लाइनें क्या होंगी, दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी, दोनों लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। ऐसा भी बोलते हैं कि सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा कि सोल्यूशन होगा उसमें, चाहे यूनिक सोल्यूशन आए चाहे मैनी सोल्यूशन आए, पर सोल्यूशन आएगा। तो भाई यूनिक सोल्यूशन कब आएगा, तो उसके लिए मैंने पहली लाइन का स्लोप निकाला, दूसरी लाइन का स्लोप निकाला, और हमको पता है कि जब स्लोप बराबर नहीं होते हैं, जब स्लोप बराबर नहीं होते तो लाइनें इंटरसेक्ट कर जाती हैं। अब लाइनें इंटरसेक्ट करनी है, आपने बोल दिया कि स्लोप बराबर नहीं है, लाइंस को इंटरसेक्ट करना है, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ होगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑरिजिन के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, और दोनों लाइनों को कहाँ से जाना है, ऑरिजिन से जाना है, तो भाई पक्की बात है कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट 0 ही आएगा। आगे हमने m1 की वैल्यू रखी, m2 की वैल्यू रखी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सारी चीजों को मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किया, तो ये मुझे मिला एक्सप्रेशन a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैंने एक डेल्टा डिफाइन किया, पहले कॉलम में ये ऑर्डर हमने 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाया,
पहली लाइन में पहले कॉलम में मैंने ये x के कोफिशिएंट रखे, दूसरे में मैंने ये y के कोफिशिएंट रखे, ठीक है, दूसरे में ये y के कोफिशिएंट रखे। यहाँ से क्या बना a1 b2 माइनस b1 a2, और वो ऊपर जीरो है नहीं तो डेल्टा भी जीरो नहीं होगा। डेल्टा जीरो नहीं होगा तो ये लाइनें एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी ना। कैसा सोल्यूशन आ गया? यूनिक सोल्यूशन आ गया। x बराबर जीरो, y बराबर जीरो, आपका एक जीरो सोल्यूशन आ गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान ले लीजिए हमने x प्लस वाई बराबर जीरो, ठीक है, और मैंने ले लिया 2x प्लस वाई बराबर जीरो। देखो इसमें पहली वाले का स्लोप क्या आ जाएगा? m1 बराबर -1, दूसरी वाले का स्लोप क्या आ जाएगा? m2 बराबर -2। देखो ये बराबर नहीं ना, स्लोप बराबर नहीं। आप डेल्टा देखो, डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा हो गया ऐसा, x के कोफिशिएंट हो गया 1 2, y के कोफिशिएंट हो गए 1 1, और देखो ये जीरो नहीं आएगा। क्या आएगा? 1 -2 -1 आएगा, जीरो नहीं आएगा, ठीक है। ये दोनों लाइनें क्या करेंगी? ये दोनों लाइनें ऑरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगे। पहली वाली को देखो, ठीक है, पहली वैल्यू कहाँ से जाएगी? जीरो जीरो से तो जाएगी ही पहली लाइन, और अगर मैं x बराबर 1 रख दूं तो y बराबर क्या आ गया? -1। दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन जीरो जीरो से तो दोनों को जाना है, और मैं अगर इसमें x बराबर 1 रखूं तो y बराबर क्या आएगा? -2। हाँ तो बच्चों लाइन ड्रॉ करते हैं। पहली लाइन कहाँ से जाएगी? पहली लाइन जाएगी जीरो जीरो, वो ये हो गया जीरो जीरो, और x बराबर 1 और y बराबर -1, वो ये पॉइंट हो गया ना, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इन दोनों को मिला के खींचते हैं ना, पहली लाइन खींचते हैं। पहली लाइन ये हो गई आपकी, ये आपकी पहली लाइन हो गई। कौन सी लाइन? x प्लस वाई बराबर जीरो, ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन में क्या है? x बराबर जीरो जीरो, वो ये हो गया, और x बराबर 1 पे y बराबर -2, वो ये हो गया, ठीक है। इसको खींचते हैं ना, वो दूसरी लाइन आपकी ये होगी ना, ये होगी दूसरी लाइन, ये जा रही है आपकी दूसरी लाइन, ऐसे जा रही है, ठीक है। ये लाइन कौन सी हो गई? ये लाइन हो गई 2x प्लस वाई बराबर जीरो। दोनों लाइनें कहाँ मिल रही हैं? दोनों लाइनें ऑरिजिन पे मिल रही हैं, ठीक है। तो आपने देखा, ये देखा आपने ना कि जब डेल्टा जीरो ना हो ना, जब डेल्टा जीरो ना हो, दोनों लाइनें एक सिंगल पॉइंट पे मिलती हैं। कैसा सोल्यूशन आता है आपके पास? सोल्यूशन आता है जीरो सोल्यूशन आता है, राइट। आपके पास आता है जीरो सोल्यूशन, राइट। चलिए अब समझते हैं दूसरा केस ना, दूसरा केस समझते हैं। यूनिक सोल्यूशन हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं दूसरा केस, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज करो आपके पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर जीरो, पहली इक्वेशन, और 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y बराबर जीरो, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, राइट। दो इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डेल्टा कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। एक डिटरमिनेंट बनाया, पहले कॉलम में x के कोफिशिएंट 1 2, दूसरे कॉलम में y के कोफिशिएंट 1 2, इसे कैलकुलेट करो, कितना आ गया? जीरो आ गया, ठीक है। इसमें जीरो आ गया भाई, ठीक है। थोड़ा समझते हैं, देखो पहली लाइन का स्लोप, ठीक है, पहली लाइन का स्लोप कितना आ गया? m1 बराबर क्या आ गया? -1 आ गया। दूसरी लाइन का स्लोप, ठीक है, स्लोप निकालना जानते हो ना भाई, क्वाड्रेट में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो मैं वीडियो बनाऊंगा स्लोप का, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा? स्लोप बराबर हो गया ना, दोनों लाइनों के स्लोप बराबर हो गए, और एक पॉइंट तो कॉमन है ही। कौन सा पॉइंट कॉमन है? पॉइंट कॉमन आपका कौन सा है? पॉइंट कॉमन है आपका जीरो जीरो। अब देखो स्लोप बराबर हो और पॉइंट कॉमन हो तो लाइनें क्या हो जाती हैं? लाइनें आपकी क्या हो जाती है? कोइंसाइड हो जाती है। समझना भाई, ठीक है ना, अच्छे से समझना कि खाली स्लोप कॉमन नहीं है, केवल स्लोप कॉमन नहीं है, पॉइंट भी कॉमन हो गया। स्लोप बराबर हो और पॉइंट कॉमन हो ना, तो लाइनें क्या हो जाती हैं? लाइनें कोइंसाइड कर जाती हैं, ठीक है। कुछ बच्चों ने समझा होगा कि स्लोप बराबर हो गया तो लाइन पैरेलल हो गई। अरे भाई पैरेलल तो हो गया है, पर ये भी देखो ना, पॉइंट भी कॉमन हो रहा है। स्लोप बराबर और पॉइंट कॉमन, तो लाइनें पैरेलल नहीं होंगी, कोइंसाइड करेंगी। सिर्फ स्लोप बराबर होता और पॉइंट ना कॉमन होता ना, दोनों लाइनों पे कोई कॉमन पॉइंट ना आता, सिर्फ स्लोप बराबर होता, तब पैरेलल होती। यहाँ ध्यान दो, स्लोप बराबर हो रहा है, स्लोप बराबर हो रहा है, इसके साथ साथ आपका पॉइंट भी कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो लाइनें आपकी क्या करेंगी? लाइनें आपकी कोइंसाइड करेंगी। खाली जब स्लोप बराबर होता है और पॉइंट कॉमन नहीं होता है तो लाइनें पैरेलल होती हैं। यहाँ स्लोप बराबर हो रहा है और पॉइंट भी कॉमन हो रहा है तो लाइनें कोइंसाइड करेंगी ना। देखो ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। देखो लाइनें देखो बनाता हूँ, ठीक है, लाइन बनाता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान दो, ठीक है, मैं x बराबर, देखो x बराबर जीरो ले लूँ। अच्छा ध्यान दो ना, लाइनें कोइंसाइड का मतलब क्या हो गया? एक ही लाइन है भाई, दो लाइनें नहीं है। पहली वाली में देखो, ये पहली वाली ना, फर्स्ट वाली में दो से गुणा कर दो, दूसरी आ जाएगी। सेकंड वाली में दो से डिवाइड कर दो, पहली वाली आ जाएगी ना। दोनों सेम लाइन है, ये देखने में दो लाइनें हैं, है एक ही लाइन। देखो पहली वाली में दो से गुणा किया, दूसरी आ गई, दूसरी वाली में दो से भाग किया तो पहली वाली आ गई ना।
एक ही लाइन है। अब इक्वेशंस कितनी हो गई, इक्वेशन हो गई, एक वेरिएबल हो गए दो, तो वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कम है, तो क्या करते हैं, मानते हैं, मानो भाई किसी ने माना x बराबर 1 और x बराबर 1 रखा, पहली वाली में रखो y बराबर -1 आएगा, दूसरी वाली में रखो उसमें भी y बराबर -1 आएगा ना, तो एक सोल्यूशन ये आ गया 1 कामा -1। अब मानने में कोई सेम तो मानेगा नहीं सारा बच्चा, किसी बच्चे ने x बराबर 2 माना, x बराबर 2 रखा पहली वाली में, तो y बराबर क्या आ गया -2। x बराबर 2 चाहे आप पहली में रखो चाहे दूसरी में रखो, किसी में भी रखो ना, कोइंसाइड है तो दोनों एक ही है, किसी में भी रखो सेम ही आंसर आ रहा है। किसी ने 3 रखा, x बराबर 3 लिया, दोनों में रखो x बराबर 3, पहली में या दूसरी में, इसमें रखो चाहे इसमें रखो, रख के देख लो y बराबर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा ना। इस तरह से हर बच्चा अलग अलग अपना मानता जाएगा, कुछ लोग सेम भी मानेंगे, तो बहुत सारे सही आंसर आ गए ना, ये एक सही आंसर है, ये भी एक सही आंसर है, ये भी एक सही आंसर है, क्या हो गया, मैनी सोल्यूशन हो गया। कैसा हो गया, मैनी सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा मैनी सोल्यूशन तो हो गया, और साथ में एक बात और देखो ना, ये नॉन जीरो सोल्यूशन है ना, ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं नॉन जीरो सोल्यूशन। क्यों नॉन जीरो सोल्यूशन है, जीरो सोल्यूशन में क्या होता है, जीरो सोल्यूशन ये वाला होता था ना, ऊपर वाले में देखा, देखो ये वाला क्या है आपका, ये वाला जीरो सोल्यूशन है, ठीक है, दोनों वेरिएबल जीरो हो गए, यहाँ पे वेरिएबल जीरो नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉन जीरो सोल्यूशन बोलते हैं, या ऐसा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, इनको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये वाला बोलता है ट्रिवियल सोल्यूशन, वेरिएबल जीरो हो जाता है तो ट्रिवियल सोल्यूशन, और वेरिएबल जीरो ना हो तो उनको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब देखो लाइनें ड्रॉ करो, ये लाइन क्या, पहली लाइन क्या है, एक तो ऑरिजिन है ही, ठीक है, ऑरिजिन तो होता ही होता है कॉमन, हमेशा कॉमन है, होमोजीनियस है तो ऑरिजिन तो कॉमन होगा ही होगा दोनों में, ठीक है, डेल्टा जीरो हो जाए, ठीक है, चाहे डेल्टा जीरो ना हो, ये पॉइंट तो आना ही आना है ना, ऑरिजिन वाला पॉइंट तो आना ही आना है। अब ये पहले वाले केस में देखो, जब डेल्टा जीरो हुआ था, सॉरी जब डेल्टा जीरो नहीं हुआ था तो सिर्फ यही आया था ना, सिर्फ ऑरिजिन आया था। अब यहाँ देखो, मतलब सिर्फ इसमें यही आया था, x बराबर जीरो, y बराबर जीरो, यही आया था। अब इसमें देखो तमाम आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा और एक बात ध्यान दो ना बच्चों, ध्यान दो, अगर मैं x बराबर जीरो डाल दूं तो y बराबर जीरो ना, ये तो आना ही आना है, ये वाला तो रहना ही रहना है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ यही है ना, इसमें सिर्फ यही है और कोई नहीं है। इसमें क्या है, इसके साथ साथ, इसके साथ ये लोग भी है, ये है, ये है, ये है ना, ये तो रहना ही रहना है, और जैसे तो दोनों को निकलना है, ठीक है, दोनों सेम लाइन है, यही लाइन हो गई। x बराबर 1 डाल के देखो, ये प्लस डालते हैं, जीरो जीरो तो ये वाला हो गया ना, ये हो गया जीरो जीरो वाला, और ये वाला देखो ना, ये वाला 1 डाल के -1, ये आ गया, ठीक है, ये ला, मिला के दोनों को खींचा ना, दोनों को मिला के खींचा। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है x प्लस वाई बराबर, कौन सी लाइन है, x प्लस वाई बराबर जीरो, और यही लाइन हो गई, यही लाइन हो गई 2x प्लस 2y बराबर जीरो। तमाम पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट कौन हो गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला हो गया आपका, ठीक है, ये 1 कामा -1 वाला। ऐसे ये एक पॉइंट आएगा ना, ये वाला पॉइंट कौन हो गया, ये वाला हो गया 2 कामा -2। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है 0 कामा 0। तो तमाम सारे पॉइंट आ जाएंगे ना, तमाम सारे पॉइंट आ जाएंगे। अब देखो आप समरी लिख लो, ठीक है ना, मैं समरी लिखा देता हूँ इसकी, ठीक है। इतना सारा जो डिस्कशन हुआ, इतना सारा जो डिस्कशन हुआ भाई, ठीक है, इसकी समरी लिख लो, ठीक है, इसकी समरी लिखा देता हूँ, इतना सारा जो डिस्कशन हुआ उसकी समरी लिख लो, ताकि अगर आप भूलो तो कम से कम आपको शॉर्टकट याद रहे ना, ट्रिक याद रहे ना, ट्रिक याद रख कर लो। ट्रिक भाई याद रखो ना, ट्रिक क्या है, ट्रिक को समझो। ट्रिक क्या है कि अगर डेल्टा आपका क्या हो जाए, अगर डेल्टा जीरो ना हो, अगर डेल्टा जीरो ना हो, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, आएगा जीरो जीरो, ठीक है, यही एक सोल्यूशन आएगा। कैसा सोल्यूशन आएगा, ये आएगा जीरो सोल्यूशन आएगा, ठीक है, जीरो सोल्यूशन आएगा, ठीक है, जीरो सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन, ठीक है, जीरो सोल्यूशन। और ये कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा ना, सिर्फ यही सोल्यूशन होगा। ये पहला ट्रिक पहला, ठीक है। और दूसरा, दूसरा याद करो, डेल्टा जब जीरो हो गया था ना, दूसरे वाले एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल देखो, डेल्टा बराबर जीरो आया था, तो आपके कैसे सोल्यूशन आए थे, तो आपके आए थे, तब आपके आए थे नॉन जीरो सोल्यूशन, ठीक है, नॉन जीरो सोल्यूशन आए थे ना, नॉन जीरो सोल्यूशन। और कैसे, कितने सोल्यूशन आए थे, मैनी सोल्यूशन आए थे, ये आया था, ये आया था, ये आया था, ठीक है। कैसे सोल्यूशन आए थे, मैनी सोल्यूशन आया था। लेकिन एक बात याद रखना ना, ये भी है, ठीक है, जब जीरो सोल्यूशन है, जब जीरो सोल्यूशन है तो वो अकेले है, अकेले है, और लोग नहीं है ना, डेल्टा जीरो नहीं हुआ, देखो डेल्टा जीरो नहीं हुआ, सोल्यूशन जीरो हो गया ना, उल्टा रिलेशन है, डेल्टा जीरो नहीं हुआ, सोल्यूशन जीरो हो गया, और अकेले जीरो हुआ और लोग नहीं है। और जब डेल्टा जीरो हो गया, देखो यहाँ पे उल्टा रिलेशन, जब डेल्टा जीरो हो गया तो नॉन जीरो सोल्यूशन ना, याद रखना, ये अपोजिट रिलेशन है, डेल्टा जीरो नहीं है तो जीरो सोल्यूशन, ठीक है, और डेल्टा जीरो हो जाए तो नॉन जीरो सोल्यूशन, याद रखना है इसको, ठीक है, अपोजिट रिलेशन।
इधर देखो जीरो होने से मना कर रहा है और इधर जीरो लिखा है, इधर जीरो होने के लिए मान गया तो इधर नॉन जीरो सोल्यूशन लिखा ना, इस ट्रिक से याद रखना। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखना, जो अब लिख रहा हूँ यहाँ लिखना, टुगेदर, 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 टुगेदर विद, टुगेदर विद जीरो सोल्यूशन, ठीक है, टुगेदर विद जीरो सोल्यूशन। ये भाई इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये बच्चे भूल जाते हैं, इसको याद रखना, ठीक है, कि जब जीरो सोल्यूशन है तो अकेले जीरो सोल्यूशन है, और जब नॉन जीरो सोल्यूशन है तो जीरो सोल्यूशन उस वक्त भी मौजूद है, ठीक है। यानी जीरो सोल्यूशन, आप देखो यहाँ पे, यहाँ वाला जो उसके ऊपर वाला जो एग्जांपल लिखा था उसमें सिर्फ जीरो सोल्यूशन था अकेले, और इसमें जब हुआ, जब आपका डेल्टा जीरो हुआ तो ये नॉन जीरो सोल्यूशन तो आ ही रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, लेकिन जीरो भी मौजूद है ना, जीरो हर वक्त मौजूद रहता है, जीरो हर वक्त मौजूद रहता है, इधर भी जीरो मौजूद है, यहाँ भी जीरो मौजूद है और यहाँ भी जीरो मौजूद है, ठीक है। और ये जो याद रखने वाली बात है वो देखो, याद रखने वाली बात ये है ना, याद रखने वाली बात ये, ट्रिक ये याद रखना है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है, इतना, इतना याद रखना है आपको, ये ट्रिक हो गई। डेल्टा जीरो नहीं है, इधर जीरो है, ठीक है, इधर जीरो है, और जब डेल्टा जीरो हो गया तो इधर नॉन जीरो है ना, याद रखना। फिर से मैं एक बार ना एक कलर से और लिखता हूँ, एक कलर से और लिखता हूँ, जब डेल्टा जीरो नहीं है तो इधर जीरो है, ठीक है, और जब डेल्टा जीरो है तो इधर नॉन जीरो है ना, अपोजिट रिलेशन है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझा, होमोजेनियस समझा, किसमें समझा, दो वेरिएबल में, होमोजेनियस समझा दो वेरिएबल में, और अब हम लोग होमोजेनियस को समझेंगे तीन वेरिएबल में, मैं अगले वीडियो में होमोजेनियस हम लोग समझेंगे तीन वेरिएबल में। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब अगर आपको ये सब वीडियो समझ में आ रहे हैं तो आप कुछ अपना कमेंट लिखें कि कितना आपको समझ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, और आपको आगे और कौन से टॉपिक चाहिए ना, कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं और कौन कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, अपने डिमांड आप मुझे भेजें। और अगर आपको लगता है कि ये सब वीडियो बहुत अच्छे हैं, दूसरे बच्चों के लिए भी फ़ायदा हो सकता है, तो आप इन वीडियोज़ को आगे शेयर करें, दूसरे बच्चों तक पहुँचाएँ, और मुझको कमेंट बॉक्स में लिखें जो भी आपको अगले टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो उसके लिए मुझे आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, तो मैं आपके सजेशन के हिसाब से और नए-नए वीडियो बना के डालता रहूँगा। ओके बच्चों, गुड बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे।